90 डिग्री घुमाइए और तब देखिए। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर निकालिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब समझ लीजिए कि जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल के एग्जाम्स पूछे जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी वगैरह का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए, फाइंड द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। कोई यहाँ पर है जो मुझे बताएगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? भाई, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मैंने बताए थे आप लोगों को, याद आ रहा है आपको? डीएक्स, डीएक्स के बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। ठीक है, हाँ 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 शिवांशु, बिल्कुल सही। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वही कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। एक मिनट, ये क्या हो गया? तो मैं बात कर रहा था बेसिकली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं डी वी बाय वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v। ठीक है, और ये dx डिस्टेंस दूर गया, यहाँ से ये dx डिस्टेंस दूर गया। हालांकि dx डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, मैं समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पहुंचा, ये जो dx डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस दौरान उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है और हो गई है dv। तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स को ही हम क्या कहते थे? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते थे। तो आपको बेसिकली यही निकालना है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और कहाँ निकालना है? तो उसने लोकेशन भी दे रखी है आपको। कहाँ निकालना है? एट द मिडल ऑफ द पाइप। ठीक है, विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली लिखा है बेटा उधर। ठीक है, ये है यूनिफॉर्मली। इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, देखो यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है। ठीक है, विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.4 मीटर डाया टू 0.2 मीटर डाया। इसका मतलब ये हुआ पाइप तुम्हारा किस कुछ इस तरह से है। पाइप को समझो कुछ इस तरह से है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है पाइप, कुछ ऐसा था। कन्वर्ज होना मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाना। कन्वर्ज होना मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम होते जाना, और ऐसे हो गया। तो इसका जो डायमीटर था बेटा, इसका जो डायमीटर था, ये था 0.4। ठीक है, और इसका डायमीटर यहाँ पे क्या है? तो इसका डायमीटर है 0.2। ठीक है, इसका डायमीटर है 0.2। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। और इसकी जो लेंथ है ना, ये जो पाइप की लेंथ है, ध्यान देना, ये जो लेंथ है ना, ये है आपकी 2 मीटर। मैं ऊपर बना देता हूँ उसको। ये जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है 2 मीटर।
और आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज क्या दिया है, 20 लीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इफ द रेट ऑफ अच्छा, पहला तो पार्ट ये है, देखो क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन है। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे मुझे बता दो कि बीच में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है। यहाँ बीच में मुझे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बता दो, यानी कि पाइप के बीच में देखोगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, बोलो बेटा, 1 मीटर होगी कि नहीं होगी। मतलब कि x बराबर 1 मीटर पे तुम मुझे बता दो कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, पहला पार्ट ये है, और सबसे पहले आप पहला पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले पार्ट आपको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? सभी बताओ मुझे, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको कहा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने से पहले सबसे पहले हमें कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैंने जैसे कि ये एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी आपकी चेंज हुई dv dx के रिस्पेक्ट में, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ करेंगे v del v ओवर del x। हमें ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे देख रहे हो कि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, क्योंकि पाइप का जो कर्वेचर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है नहीं। पाइप का जो ज्योमेट्री है देखोगे तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का तो है नहीं, और अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है तो हर क्रॉस सेक्शन में, सॉरी बैक का बटन था, चलिए मैं दूसरे पेज में इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ और फिर इसको रोटेट करके आपके सामने रखूंगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, आपके पास एक पाइप था जो कन्वर्ज हो रहा है इस तरह से। ठीक है, ये है 0.4 मीटर में है सारी डायमेंशन, और ये है 0.2, और ये आपको दिया हुआ 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं ये कह रहा था सिंपली कि देखिए आपको बीच में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब कि आप देखोगे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वेलोसिटी जो होगी यहाँ और यहाँ चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी जो होगी यहाँ और यहाँ चेंज होगी, दो जगह आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, एंट्रेंस पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, यहाँ पे जो है आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, जो आपका वी इनिशियल वेलोसिटी है वो तो मिल जाएगा, क्योंकि आपको डिस्चार्ज गिवन है। डिस्चार्ज कितना गिवन है बेटा, बताओ मुझे, 20 लीटर पर सेकंड गिवन है डिस्चार्ज। तो अगर तुम्हें डिस्चार्ज गिवन है तो तुम इनिशियल वेलोसिटी तो निकाल ही लोगे, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पर तुम्हें वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे तुम्हें कोई वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि तुमको डायमीटर नहीं पता, क्योंकि तुमको डायमीटर यहाँ का नहीं मालूम। ठीक है, तो देखिए अब डायमीटर कैसे निकालते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखिए डायमीटर कैसे निकालेंगे, मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूंगा जिससे तुम किसी भी सेक्शन पे जो भी डायमीटर आ रहा है वो निकाल सकते हो किसी भी डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन है मान लो,
यहाँ पे डायमीटर निकालना चाहो, यहाँ पे डायमीटर निकालना चाहो, या यहाँ पे डायमीटर निकालना चाहो, तुम कहाँ भी कहीं भी डायमीटर निकालना चाहो, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक जनरल सी इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन लिखी जाती है। कैसे? सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, जहां से आप डायमीटर देखना चाहते हो। जैसे आप यहाँ से देखना चाहते हो, ये वाले सेक्शन का डायमीटर देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, तो इसकी लोकेशन कहाँ से है ये चूज करोगे। सबसे पहले ध्यान देना, इसकी लोकेशन पहले निकाली जाती है इस प्लेन की। ये जो सेक्शन है जहाँ पे आप डायमीटर देखना चाहते हो पाइप का, तो कोई भी सेक्शन ले सकते हो, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। बड़े वाले एरिया से x डिस्टेंस पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक सेक्शन है। ठीक है, ये जनरल सेक्शन हुआ। अब जैसे जैसे तुम x की वैल्यू रखते जाओगे, वैसे वैसे तुमको डायमीटर मिलता जाएगा। अगर तुमने x की वैल्यू 0 रखी तो तुम्हें डायमीटर क्या मिलेगा, बता सकता है कोई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर तुमने x की वैल्यू 0 रखी तो डायमीटर तुम्हारा 0.4 आएगा, और x की वैल्यू अगर तुमने 2 रखी तो डायमीटर तुम्हारा 0.2 आएगा। ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जो जनरल हो। उसके बाद जहां भी वो तुमसे डायमीटर पूछता हो, वहां पर तुम उस इस प्लेन से देख लोगे कि कितनी डिस्टेंस है, और तुम इजीली निकाल लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कैसे निकलेगा, देखो एक चीज, अब कैसे निकलेगा बहुत ध्यान से देखना। और ये जो कंसेप्ट है, ये ना ही सिर्फ तुम्हारा एफएम में काम आएगा, बल्कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में काम आने वाला है। इसी तरह के कंसेप्ट जो है हर सब्जेक्ट में काम आएगा। देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल है, मान लो कि इस तरह से एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा एच एक्स डिस्टेंस है, और ये जो है तुम्हारा एच डिस्टेंस है, हाइट मान लो। और मैं तुमसे अगर एक चीज पूछूं, मैं पूछूं तुमसे कि तुम मुझे ये वाली, अरे तुम मुझे क्या है ये वाली हाइट बता दो, तुम मुझे ये वाली हाइट बता दो जो कि वाई डिस्टेंस पे है यहाँ से, जो कि वाई डिस्टेंस पे है यहाँ से। मैंने क्या कहा, इस तरह से है फिगर, मैं कह रहा हूँ कि वाई डिस्टेंस पे तुम मुझे बता दो कि ये वाली हाइट क्या होगी। कोई बच्चा बता सकता है? देखो एक कंसेप्ट होता है सिमिलर ट्रायंगल का, एक कंसेप्ट होता है सिमिलर ट्रायंगल का। जो जो दो त्रिभुज अगर समान होते हैं तो उनके साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। ये पता है कि नहीं, आप पता है आपको? जल्दी बताइए, सभी बताइए, एक ही बच्चा बोल रहा है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज आपका, दो ट्रायंगल समान है, सिमिलर है, तो उसके साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास बेसिकली दो ट्रायंगल है, एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, और ध्यान दो तो यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी होगा, ये ट्रायंगल बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल देखोगे तो सिमिलर नजर आएगा। भाई सिमिलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरिटी के लिए क्या देखते थे, एंगल, साइड, क्या क्या क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का? एक एंगल कॉमन होना चाहिए, दो एंगल कॉमन होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ये सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। अब देखो, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये वाला साइड मान लो मैं एच डैश मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ एच डैश। तो मुझे एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? ये डिस्टेंस ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस वाई, है कि नहीं? ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस वाई। इसका मतलब तुम यहाँ पे h डैश अपॉन h बराबर लिख सकते हो क्या, x माइनस वाई अपॉन x। ठीक है, यहाँ से तुमको h डैश मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ से तुम्हें एच डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट तुम्हें मिल जाएगी। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। एक और तरीके से तुम समझ सकते हो कि मान लो मैं ये कहता हूँ ये एक्स दूरी पे है। अब देखो ये एक लीनियर वेरिएशन है बेटा, ये ध्यान देना, तुम लीनियर वेरिएशन है, तभी ये लाइन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है बताओ। इस लाइन के हर पॉइंट का स्लोप जो होगा वो एक ही होगा। इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका स्लोप तो एक ही होगा भाई, एंगल तो एक ही होता है। ठीक है, एक तरीका और है, देखो इस पॉइंट से तुम देख रहे हो, यहाँ पर अगर x 0 है तो हाइट भी 0 है। ठीक है, और जब x है तो हाइट भी क्या है, h है। इसका मतलब जो लीनियर वेरिएशन होता है ना बेटा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, ध्यान देना, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, पर यूनिट कितना बढ़ रहा है, पर यूनिट हाइट कितनी बढ़ रही है। मतलब कि जब तुम कहते हो पर यूनिट हाइट कितनी बढ़ रही है, ठीक है, तो तुम कहते हो कि x की अगर मैं 1 यूनिट रखता हूं तो हाइट कितनी बढ़ जाती है। तो वो कैसे निकालोगे, तो सिंपली क्या हो जाएगी, h/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, दूसरे स्लाइड बताता हूँ। सपोज ये तुम्हारा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है ना भाई, ये धीरे धीरे लीनियरली वेरी कर रहा है। मान लो मैं कोई वैल्यू ही दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10, यहाँ पे दे देता हूँ 5। ठीक है, और मुझे यहाँ पे हाइट निकालना है जो कि है यहाँ से 2 ले लेता हूँ मैं, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है मान लो। मुझे बताओ अगर 5 यूनिट पे 10 की हाइट मिल रही है तो 1 यूनिट पे 2 की हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ। भाई तुम 5 कदम चल रहे हो तो 10 की हाइट हो रही है, तो 1 कदम पे 2 यूनिट की हाइट होगी। और अगर यहाँ से 2 है तो यहाँ से तुम कितना कदम चले, यहाँ से तुम 3 कदम चले कि नहीं चले, तो 3 कदम पे कितनी हाइट हो जाएगी, 6 यूनिट की हाइट हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ यही लिखा है यहाँ पे, पर यूनिट कितना बढ़ रहा है, तो पर यूनिट देखोगे h/x बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हें निकालना हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - y। एक ये तरीका भी होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो, यही सेम चीज जो है मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। यही सेम चीज देखना, मैं यहाँ पे डायमीटर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए अप्लाई करूंगा। मान लो कि तुम्हारी पाइप जो है इस तरह से है, ये है तुम्हारा, इस तरह से है। मैंने क्या किया, यहाँ बड़े से कोई उधर से भी ले सकता, उधर से लेना चाहे तो उधर से भी ले सकता है। यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे देखना चाहता हूँ कि कितना डायमीटर है। मुझे ये बताओ, एक्स डिस्टेंस पे कोई भी डायमीटर हो, लेकिन उसकी मिनिमम डायमीटर इतनी रहेगी। देखो एक मिनट, एक्स डिस्टेंस पे कोई भी सेक्शन ले लो, तुम एक्स डिस्टेंस पे कोई भी सेक्शन ले लो, उसका डायमीटर बेटा इतना होना ही चाहिए कि नहीं, इतना तो होगा ही मिनिमम। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, सभी को समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी सेक्शन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी सेक्शन ले लेता हूँ, उसकी मिनिमम डायमीटर डी मिनिमम तो होना ही चाहिए। ठीक है, डीएम लिख रहा हूँ, डी मिनिमम तो होगा ही होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा होगा जो एक्स पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा जो एक्स पे डिपेंड करेगा। ये कोई बात समझ पा रहा है, सभी समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स्ट्रा है बेटा, एक्स्ट्रा है, ये देखो ध्यान से, एक चीज देखो तुम ध्यान से, अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करता हूँ तो क्या ये एक्स्ट्रा जो है ये है, अगर मैं इसको देखूं
तो इसको मुझे बताओ ये है कि नहीं है डी। मैं इसको डी आउटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। छोटे को मैं लिखता हूँ, मैं छोटे को D2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं छोटे को लिख दे रहा हूँ D2, छोटे डायमीटर को लिख दे रहा हूँ D2 और बड़े डायमीटर को लिख दे रहा हूँ D1, ठीक है। बड़े डायमीटर को मैंने लिखा है D1 और छोटे को लिखा है D2। तो मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कहीं ये तो नहीं है D1 माइनस D2 अपॉन 2, कहीं ये तो नहीं है ये डिस्टेंस? ध्यान से देखो, D1 माइनस D2 अपॉन 2, ठीक है। D1 माइनस D2 अपॉन 2, है ना, ठीक है। अब देखो D1 माइनस D2 अपॉन 2 जो है यहाँ की डिस्टेंस है, और पूरे लेंथ पे, ठीक है, ये और ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको मिला लोगे तो D1 माइनस D2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो होगा वो D1 माइनस D2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ D1 माइनस D2 क्या पूरे लेंथ पे है पाइप के? देखो इसको हटा दो, पहले इसको हटा दो, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक में हाईलाइट कर देता हूँ। इतना तो होना ही, अरे सॉरी, इतना तो होना ही है, D2 तो होना ही है, D2 तो होना ही है। बात है कि ऊपर वाले एक्स्ट्रा वाले को देखो, बात है मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। हाइलाइटर कहाँ गया? इसमें है नहीं हाइलाइटर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको जरा ध्यान से देखोगे तो देखोगे D1 माइनस D2 है, और ये पाइप के पूरे L लेंथ पे, जैसे सेम बिल्कुल यहाँ पर देखोगे 5 यूनिट पे 10 है, जो यहाँ पे एग्जांपल था 5 यूनिट पे 10 है, तो यहाँ देखोगे L यूनिट पे D1 माइनस D2 है। बोलो यस और नो, ठीक है। 5 यूनिट पे, ठीक है। तो एक यूनिट पे तुम्हारा कितना आ जाएगा? एक यूनिट पे कितना आ जाएगा? D1 माइनस D2 बाय L। भाई एक यूनिट पे कितना आ जाएगा? D1 माइनस D2 बाय L। और x यूनिट पे करोगे तो क्या आ जाएगा? भाई तुम x यूनिट पे देख रहे हो ना बेटा, तुम x यूनिट पे देख रहे हो, तो x यूनिट पे कितना आ जाएगा? D1 माइनस D2 बाय L, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ से देखोगे ना, नहीं समझे भाई, ये वाली डिस्टेंस रखोगे ना, L माइनस एक्स रखोगे, है ना, L माइनस एक्स रखोगे ना। नहीं समझ पा रहे हो? स... हाँ, L माइनस एक्स रख रहे हो, तो यहाँ से हो जाएगा L माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया, सभी को ये बात समझ में आई? और इसमें हम किसको ऐड कर देंगे? बताओ, D2 को ऐड कर देंगे। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा किसका? किसी भी x डिस्टेंस पे डायमीटर की। फिर से समझ लो इसको, एक तरीके से और समझ सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा D2, ठीक है, प्लस D1 माइनस D2 माइनस D1 माइनस D2 L इंटू एक्स। यहाँ से D2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा D1 माइनस D2 बाय, अच्छा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जगह नहीं यहाँ पे। इसको हटा दूं क्या? नीचे ये समझ में आ गया कि नहीं? इसको हटा दूं क्या मैं?
ठीक है, देखोगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा d1 माइनस d2 बाय l इंटू एक्स। क्या सभी को बात समझ में आ गई? क्या सभी को? अभी मैं फिर से बताता हूँ, चिंता की बात नहीं है, एक बार और आप लोग इसको समझ लीजिए ये कैसे आया है। देखिए पाइप जो है कुछ इस तरह से, पाइप जो है, और इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में काम नहीं आएगा, ये हर जगह काम आता है इस तरह से, ठीक है। अब ये पाइप है, जो मेजर डायमीटर है ना यहाँ पे, ये है d1, जो मेजर डायमीटर है ये है d1, यहाँ जो मेजर डायमीटर है वो है d1, और जो माइनर डायमीटर है वो है d2, जो माइनर डायमीटर है वो है d2, ठीक है। अब किसी का मन हुआ, ठीक है, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि x डिस्टेंस पे मुझे बता दो, या जनरल डिस्टेंस x पे मुझे बता दो कि डायमीटर क्या होगी किसी भी सेक्शन में, ठीक है। तो डायमीटर जो भी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू d2 तो होनी ही होनी है, इसका मतलब d2 तो होगा ही होगा, और d2 के साथ कुछ ऐड होगा। ऐड क्या होगा? मान लो कि यहाँ पर x बराबर l अगर तुम रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ d2 आएगा, यहाँ 0 ऐड होगा, और x बराबर कोई भी l और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो बेटा, तो देखोगे d2 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ये हाइट ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है? डायमीटर कोई भी सेक्शन में ले रहे हो, तो मतलब अब मुझे डील करना है इस वाली हाइट से, ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो टेढ़ी हाइट है, उससे डील करना है। तो मैंने देखा ये लीनियरली वेरी कर रही है, मतलब एल यूनिट पे जो ये इसका वेरिएशन है, एल यूनिट पे इसका जो वेरिएशन देखोगे, एल यूनिट पे जो इसका वेरिएशन देखोगे वो होगा d1 माइनस d2। भाई बात समझ में आ रही है? एल एल डिस्टेंस पे यही तो वेरिएशन है इसका, एल चलने पे इतना ही टेढ़ा हो जा रहा है पूरा टोटल, ठीक है। लेकिन तुम एल देख कहाँ से रहे हो? तुम एल देख रहे हो यहाँ से, इस पॉइंट से देख रहे हो, इस पॉइंट से एल देख रहे हो, जैसे तुमने अभी यहाँ लेंथ वाले केस में देखा था। भाई इस पॉइंट से देख रहे थे ना कि तुम जब एल यूनिट चले तो एच यूनिट जो है हाइट हो गई, उसी तरह तुम यहाँ भी तो देख रहे हो, देखो ना भाई। देखो अगर मैं d2 निकाल लेता हूँ तो इस तरह से पाइप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मुझे बताओ। और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी कि नहीं d1 माइनस d2, मुझे बताओ। अगर मैं बीच में से d2 को निकाल लेता हूँ तो इसी इसी को तो तुम देख रहे हो, और एल एल यूनिट पे तुम देखोगे d1 माइनस d2 हो रहा है, एल यूनिट पे तुम देखोगे तो d1 माइनस d2 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से डिस्टेंस देखोगे ना, इस प्लेन की जो दूरी है, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हें यहाँ वाली दूरी चाहिए, और यहाँ वाली दूरी क्या हो जाएगी? तो l माइनस एक्स हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर पर यूनिट l माइनस एक्स के लिए क्या हो जाएगी? अपॉन l इंटू एल माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, और बस यहाँ पे उठा के उसको रख दिया, जो भी ऐड करना था वो यही तो था जो ऐड कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा था तुम्हारे पास यही था। तो जब एक्स्ट्रा यही था तो यहाँ पे क्या कर लिख दोगे? d1, ठीक है, d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू एक्स। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार कॉपी में ट्राई करिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। देखिए तरीके कई हैं इसको निकालने के, एक तरीका नहीं है।
करिए जल्दी से 5 मिनट में करिए। यहाँ मत देखिए, आपको ये निकालना है d1 - d2/L/x। कैसे आएगा किसी भी सेक्शन पे डायमीटर पाइप के। क्या समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? सिर्फ एक की यस सर की आवाज आई। सभी लोग बताइए, 10 चैट हो भी गए। शिव, सभी लोग लिखिए यस अपने चैट में अगर हो गया है तो। सभी को समझ में आना चाहिए। शिव कुमार तुम तो लिखते हो। बीरू कुमार गुड। शुभम पांडे वेरी गुड। शिवम, सभी को आ रहा लगभग। देखिए, हाँ नीरज वेरी गुड नीरज। अब देखिए एक चीज और है, इसको एक और तरीका है करने का। कई तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप कर लीजिए। मेरा बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए आपके पास एक पाइप थी इस तरह की। यहाँ पे मेजर डायमीटर D1 है, यहाँ माइनर डायमीटर D2 है। आपको कोई सेक्शन यहाँ पे निकालना है x डिस्टेंस पे, जिस पे आपको डायमीटर पता करनी है, और ये बड़ा जनरल सेक्शन है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये डायमीटर सीधी ही थी, मतलब कि ये टेढ़ी हुई ही नहीं थी, ऐसे ही था। मान लो कि ये ऐसे ही था, मान लो ये ऐसे ही था। इसका मतलब कि D1 में से कुछ माइनस हुआ होगा। बोलो भाई, D1 में से कुछ माइनस हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? D1 में से कुछ माइनस हुआ होगा। अब देखो एक चीज, यहाँ से अगर तुम L डिस्टेंस देखोगे, ध्यान देना, यहाँ से अगर तुम L डिस्टेंस देखोगे तो D1 - D2 हो गया है। L डिस्टेंस पे जो है वो हो गया D1 - D2। L डिस्टेंस पे जो हो गया वो है D1 - D2। तो X डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? D1 - D2 बाय L इंटू एक्स। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर ये हो गया है तो यहाँ पे यही रख दोगे उठा के, तो ये सीधे आ जाएगा D1 - D2 बाय L इंटू एक्स। D1 - D2 बाय L इंटू एक्स। मुझे बताओ, बात समझ में आ गई? ये सीधे आ जाएगा। इधर वे जैसा करना चाहो वैसे कर लो। फिर से बताऊं? सभी को समझ में आया? ये वाला मेथड, ये वाला देखो तरीका सीख लो, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है। ये थोड़ा शॉर्ट है, इसको एक बार और देख लो और इसको एक बार कर लो। दोनों तरीके जानने चाहिए। मान लो कि मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे देखता हूँ, कोई भी डायमीटर में देखना चाहता हूँ एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, मैं कोई भी डायमीटर देखना चाहता हूँ एक्स डिस्टेंस पे। तो मैं अगर मान लो तुम्हारी पाइप जो है कन्वर्ज हुई नहीं थी, सीधे ही थी। पाइप अगर सीधी होती तो ऐसी होती, पाइप अगर सीधी होती तो पाइप ऐसी होती।
इसका मतलब कि D1 में कुछ ना कुछ माइनस होगा, ठीक है, D1 में कुछ माइनस होगा तभी तो ये ऐसा, ये सेक्शन देखो D1 से छोटा है, यानी कि D1 से कुछ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है? तो देख रहे हो कि L यूनिट पे कितना टेपर हो गया, तो L यूनिट पे हो गया तुम्हारा D1 माइनस D2। L यूनिट पे कितना टेढ़ा हो गया पाइप, तो हो गया D1 माइनस D2। एक यूनिट पे देखोगे तो सॉरी वो मीटिंग एंड हो गया था। तो मैं ये कह रहा था आपसे, आप लोग समझ गए हो बेसिकली क्या करना था। अब आप समझो एक चीज, dx आप निकालना समझ गए, इसका मतलब आप वेलोसिटी जो हो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो कि नहीं, Q/π/4 dx²। मुझे बताओ वेलोसिटी ये हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई dx तुमने अभी निकालना सीख लिया, dx जो होगा वो निकालना सीख लिया, वेलोसिटी निकल आएगी क्योंकि डिस्चार्ज तो हर सेक्शन में सेम है, ठीक है। तो तुम देखो कि वेलोसिटी जो होगा वो x का कोई फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? भाई वेलोसिटी कोई x का फंक्शन होगा, यहाँ पे d जो होगा वो x का फंक्शन होगा, तो वेलोसिटी भी तुम्हारा x का फंक्शन होगा। कुछ ना कुछ x का फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताओ। कुछ ना कुछ x का फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कैसे x का? हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो मुझे एक चीज बताओ, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा? v del v बाय del x होगा कि नहीं होगा? v del v बाय del x होगा कि नहीं होगा? और याद रखना, अगर वो तुमसे बोल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1, अगर वो x इज इक्वल टू 1 कह रहा है तो यहाँ पे v जो होगा वो x इज इक्वल टू 1 वाला लोगे। अगर वो कहता है तुमसे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मुझे x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए, भाई वो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे देखोगे तो डालोगे vx
मैं इसको वी एक्स लिख देता हूँ, डेल वी बाय डेल एक्स आ जाएगा कि नहीं। और इसको जब तुम रखोगे तो x इज इक्वल टू 1 रख देना और तुमको यही आंसर मिलेगा जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का। भाई देखो v तुम्हारा x के फंक्शन में आएगा, इसको तुम डिफरेंशिएट कर दोगे x के टर्म्स में तो ये मिल जाएगा तुमको, और vx तुमको x के टर्म्स में गिवन ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू 1 रख दोगे, मिल जाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा ये सवाल? आप लोग एक बार ट्राई करना, वो तो मुझे, हाँ मुझे करना ही है, हाँ ट्राई करना। और 1 बजे क्लास है तो 1 बजे आप लोग बताइएगा मुझे।